जय हिंद। मैं सुमित सिंह, नवादा का भावी सांसद। देखो अभी जो है कह सकते हो कि नीतीश बाबू अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, निर्लज कुमार जो है, मतलब इनको कुछ बातें बोलते हुए शर्म भी महसूस नहीं होती। इन्हें लगता है कि जनता के सामने हम जो भी बोल देंगे, जो भी चूरन खिला देंगे, अब बिहार की जनता उसे मान लेगी। भाई चूरन का समय चला गया, ठीक है, अब हाजमोली की गोली बहुत कम बिकती है। लेकिन नीतीश बाबू को लगता नहीं, यह तो 20 साल पहले का ही बिहार है कि गैस बना रहा है तो हाजमोली की गोली खिला दो, है। चुनाव का समय आ रहा है तो विशेष दर्जा का जो है कह सकते हो एक बिगुल फूंक दो, इससे जो है सारे बिहारी खुश हो जाएंगे, चलो नीतीश बाबू हमारे लिए लड़ रहे हैं। 37 सालों तक नीतीश तेजस्वी और कह सकते हो लालू का शासन रहा। अगर सही ढंग से मेहनत किया जाता ना तो 15 से 20 सालों में किसी भी राज्य का जो है उद्धार हो सकता है। कोई भी राज्य 15 से 20 सालों में जो है अविकसित से विकसित तो बन ही सकता है। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी गुजरात से निकले प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पे, तो उन्होंने गुजरात के एक मॉडल के तौर पे पेश किया, देखो हमारा गुजरात का ये मॉडल है डेवलपमेंट का। नीतीश बाबू अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते हैं, क्या वो एक बिहार मॉडल को पेश कर सकते हैं कि देखो हमारा बिहार की विकास करने की यह शैली है? नहीं पेश कर सकते, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं अब तक। सिर्फ जंगल राज को फैलाने के सिवा और कुछ नहीं किया। तो बिहार में जो अभी स्थिति है और ये जो पूरे एकदम हाई तौबा मचा रहे हैं, विशेष राज का दर्जा दो, विशेष राज का दर्जा दो, ये कहो ना पलटू चाचा कि हमें प्रधानमंत्री बना दो, हमें प्रधानमंत्री बना दो, हमें 2024 में कुछ सीटें दे दो, हमें 2024 में हमारी पार्टी को जिता दो। ये कहो तो कम से कम जनता बोलेगी चलो नेता है, अपने वोट का भीख तो मांग रहा है। तुम विशेष राज दर्जा का ये जो भीख मांग रहे हो केंद्र सरकार से, अगर मिल भी जाता ना विशेष राज का दर्जा, तो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बिहार में कायम है, भाई भतीजावाद जिस प्रकार से कायम है, ठीक है, एक ही पुल जो है एक बार तो गिरता है तो चलो मान लिया जाता है कि एक बार गिर गया, उसके ऊपर जांच बैठाई जाती है, वही पुल जो है दूसरी बार भी गिर जाता है। तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार की स्थिति बिहार में है, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में है कि दिन दहाड़े 6-6 लोगों को गोलियां मार दी जाती है। लखीसराय कांड आप लोगों को मालूम ही होगा। तो विशेष राज्य का दर्जा से कुछ नहीं होने वाला है। जो दर्जा मिला हुआ है ना, उसको आप अच्छे से पहले फिट करो। कानून व्यवस्था तो आप सुधार सकते हो ना, इसमें विशेष राज्य की दर्जा की क्या आवश्यकता है? लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति, बालू माफिया का जो इतना तांडव होता है, दिन दहाड़े दरोगा को मार देता है, इसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना। लेकिन दरोगा ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता घंटा सुरक्षित रहेगी। विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष पैकेज दो। जो पैकेज है उसको वो तो चल नहीं रहा, उसको तो सही रूप से आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। और विशेष राज्य का दर्जा ही मांगना था भाई, तो 37 साल से मतलब नींद का गोली खा के सोए थे का आप? है ये सोचने वाली बात है। एक मतलब इस पर तो सारे बिहार के लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे ही ना। लेकिन अब जब चुनाव आने को है, 2024 का चुनाव समीप है, 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव में भी अब 1-1.5 साल रह ले और कितना रह ले। तो ये जब चुनाव समीप आने को है, इसके बाद आप जो है कह सकते हो ना, इसको देखते हुए बस बिहार की जनता को भड़कलाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष पैकेज दो, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष पैकेज, नारे लगाने प्रारंभ कर चुके हैं। और आपको लगता होगा कि इस बिहार की जनता मूड है, बिहार की जनता को कोई बुद्धि अकल है नहीं, ऐसे करेंगे, 2-4 जगह नारे लगाएंगे, 2-4 पोस्टर लगवा देंगे, इसके बाद फिर हमें जो है जनता वोट दे देगी। बिहार की जनता 2014 में आपको तो कम से कम 2 सीट दिया था ना, इस बार वही 2 सीट नसीब नहीं होगा। और आरजेडी को तो खैर एक को सीट नहीं है तो उसको तो खैर मिलना ही नहीं, ठीक है। तो आप कुछ भी कर ले, अब आपको बिहार की जनता देखना नहीं चाहती है, ठीक है। और हो सके तो आप एक मुखिया का चुनाव भी लड़ गए, ऐसे तो आप चुनाव लड़ते नहीं है, एक मुखिया का चुनाव भी लड़के देख लो। अगर आप जीत गए तो मान लेंगे कि आपने कुछ काम किया होगा, ठीक है। लेकिन क्या करोगे नीतीश बाबू, थोड़ी बहुत इज्जत बची है तो इस्तीफा देकर निकल लो। राजगीर और नालंदा में फर्स्ट क्लास जाके बुद्ध के शरण में जाओ, वहीं मोक्ष मिलेगा। क्यों सत्ता के मोह में जो है पड़े हुए हो? और वो ऐसे भी कुर्सी पर बैठने से, आपके बैठने से क्या लाभ? आप तो एक रबर स्टंप हो। सरकार तो चला रहा है तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार, आप तो बस एक मुखौटा हो। और ये जनता सब जानती कि 44
विधायक वाले को कितनी औकात होगी। विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। यह अविशेष मुख्यमंत्री को ना विशेष रास्ते के जरिए जो है इन्हें भगा दो, तब बिहार का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और जो दर्जा है ना उसी में, ठीक है, सही रूप से अगर काम किया जाए। सिर्फ हम तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिहार में अगर सुधार दिया जाए ना, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं यहाँ के इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड जो है सुधरेगा। लेकिन बालू माफिया का राज चलेगा, क्रिमिनल्स को पैरोल पे रिहा किया जाएगा, दिन दहाड़े छोटे लोगों को जो है मर्डर कर दिया जाएगा, तो घंटा यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा है। और ऐसी सरकार को तो कह सकता हूँ ना कि बिहार से खदेड़ के ना इनको नेपाल भगा देना चाहिए, जाओ वहीं पे विशेष राज्य का दर्जा मांगना। अद्भुत है ऐसे, मतलब 37 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है। जब चुनाव नजदीक आता, 5 साल से सुतल थे लगता है, नींद का गोली खा के। 54 नजदीक आ रहा है तो विशेष राज्य का दर्जा, तो बाह रे वाह, मतलब पूरी की बिहार की जनता जो है को मूर्ख समझते हो। बुड़बक मंत्री और नेता, कौन ही सबको नेता उता बना दिया, भगा इसको। इस बार जनता इन्हें देखना ऐसी भगाएगी ना, ऐसी भगाएगी तो 44 सीट पे आए ना, इस बार 4 सीट भी जेडीयू को नहीं मिलेगा। आप देख लेना, लिख के रख लो।